गाइस, वेलकम बैक। और आज हमारे सामने है एरोमेटिक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, जो कि सभी एरोमेटिक कंपाउंड 11th क्लास की जो है उनकी सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो है वो आज ख़त्म हो जाएगी। और आज हम इस कन्वर्जन को ख़त्म करने के लिए जो रोड मैप इस्तेमाल करेंगे वो होता है, शुरुआत उसकी होती है बेंजीन से। तो ये बेंजीन है, यहाँ से इसकी होती है शुरुआत। दिस इज योर बेंजीन। तो यहाँ ये जो बेंजीन है, इससे आप ये एरो बड़े इजीली फॉर्म कर सकते हो। एक तो ये एरो है ऊपर की तरफ, यहाँ अगर आप इसमें क्या डाल दोगे, हाइड्रोजन डालोगे, यानी रिडक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो सभी पोजीशन पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। और ये जो पहले बेंजीन हुआ करता था, अब ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। जैसे कि आपको पता है, हर पोजीशन पे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके हाइड्रोजन आ गए। यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन हुआ करता था, और यहाँ पर क्या आ गया, अब आपके दो दो हाइड्रोजन। इस तरीके से हर पोजीशन पे दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगला है इसका जो एरो है, अगर आप इसमें ऐड करते हो बेंजीन में, क्या ऐड करते हो, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अगर आप इसमें ऐड करोगे, इस एरो को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है CH3COCl। ये होता है आपका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इसकी जगह आप चाहो तो CH3CO का ट्वाइस O भी रख सकते हो, इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और जो ये फॉर्म होता है इसका नाम है एसिटोफिनोन, COCH3। दिस इज योर एसिटोफिनोन। आप चाहो तो ये डाल लो, चाहो तो ये डाल लो। अच्छा, इसी तरीके से ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, तो ये एरो है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का, और वो है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये आपका फॉर्म करता है क्या, टोल्यूइन। तो ये आपका फॉर्म हो जाता है यहाँ पर टोल्यूइन। सिमिलरली अगर हम यहाँ की तरफ देखें, ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। इसी तरीके से यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ आप फॉर्म कर सकते हो, जैसे आपने मान लो Cl2 ऐड किया है, तो Cl2 कितनी तरह से आप ऐड कर सकते हो। देखो, एक Cl2 होता है बड़ा सिंपल हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सभी को पता है इसके बारे में। या फिर आप बोल सकते हो, इसकी जगह अगर ये आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसकी जगह बोल सकते हो FeCl3, ठीक है ना, और FeCl3 भी बोल सकते हो। इन दोनों केसेस में आपका जो Cl है वो नॉर्मल आपका अटैच हो जाएगा यहाँ पर, इसे बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। ओके, लेकिन क्या सिर्फ अकेला यही हेलोजिनेशन था? नहीं, हेलोजिनेशन ये भी हो सकता है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। लेकिन यहाँ पर है आपका डार्क और कोल्ड। अगर डार्क और कोल्ड आ गया एनहाइड्रस AlCl3 के साथ साथ, तो अब यहाँ पर सभी पोजीशन पर Cl अटैच हो जाएगा। ये आपका Cl अटैच है, Cl अटैच है, Cl अटैच है, यहाँ Cl अटैच है, ये Cl अटैच है, और ये Cl अटैच है। इसे हम बोलते हैं आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोल सकते हैं हम। ये हो गया आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड या हेक्साक्लोरोबेंजीन, जो भी आपको ठीक लगे। अच्छा, नेक्स्ट वन है हमारा एक और Cl2। ये देखो, ये भी एक Cl2 है। अगर Cl2 अगर आप ऐड करना चाहते हो, एक और तरीका इसका, इन द प्रेजेंस ऑफ, इस बार सिर्फ और सिर्फ UV लाइट और 500 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। तो इस केस में जो ये बनेगा, ये आपका यहाँ पर है Cl, ये है Cl, ये है Cl, ये है Cl, ये है Cl, और ये है Cl। तो ये आपका था हेक्साक्लोरोबेंजीन, और ये होता है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सॉरी, मैंने इसको बोल दिया था बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन, और ये आपका BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये तीन तरह के आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये Cl2 in the presence of anhydrous AlCl3, Cl2 in the presence of dark and cold,
Cl2 in the presence of UV and 500 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। तो इनको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और छोटी सी जो एरो है ये रहता है आपका कौन सा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम डालते हैं कॉन्क H2SO4 और एक है आपका कॉन्क HNO3, ये नाइट्रेशन है। इस केस में जो फॉर्म होगा आपका वो होगा नाइट्रोबेंजीन। तो ये नाइट्रोबेंजीन नाइट्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इनके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये है आपका नाइट्रेशन, ये है आपका फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और ये है आपका फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है ना। तो ये तो रिडक्शन है, नॉर्मल एडिशन है। अब देखते हैं दूसरे हिस्से को। ये हिस्सा जो है ये हमें सिखाता है कि और कितनी चीज़ों से बेंजीन को बनाया जा सकता है। तो देखो बेंजीन को अब हम बना रहे हैं, अभी बेंजीन से चीज़ें बन रही थी, अब हम बेंजीन को बना रहे हैं। एक सबसे पॉपुलर तरीका है इसको बनाने का CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये अल्काइन है, इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन या इथाइन। और इसमें अगर आप डालोगे रेड हॉट आयरन ट्यूब, टेम्परेचर 873 केल्विन, तो आपका ये बेंजीन बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक, तो इसे साइक्लिक रीफॉर्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक और जो है वो इस तरीके से बनता है आपका, यही बेंजीन ऐसे भी बनता है, बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है ये भी, ठीक है। एरोमेटाइजेशन, जहाँ पर CH3 CH2 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 और ये CH3 है, ये एरोमेटाइजेशन है। यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 773 ऑफ केल्विन और 10 to 20 ATM ऑफ प्रेशर, ये 3 कंडीशन लगानी होती है और आपका बेंजीन बन जाता है। इसके अलावा बेंजीन बड़ा इजीली इससे भी बनाया जाता है, ये भी एक एरो बेंजीन बनाने का है। कैसे, यहाँ पर आपका फिनोल है, बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है। और यहाँ पर फिनोल में क्या डाल दिया, जिंक, तो यहाँ से क्या निकल गया ZNO और आपका फिर से बेंजीन बन गया, ठीक है। इसके अलावा और बेंजीन कैसे बनाया जा सकता है, एक और पॉपुलर रिएक्शन है बेंजीन बनाने की, ये वाली रिएक्शन। ये क्या है, यहाँ पर है बेंजीन के ऊपर COONA सोडियम बेंजोएट, और इसमें डालते क्या हैं, यहाँ डालते हैं NaOH प्लस CaO सोडा लाइम इन द रेशियो 3:1। तो यहाँ से जो निकलता है Na2CO3, वेरी पॉपुलर रिएक्शन होना है डीकार्बोक्सिलेशन, और ये फिर से बना लेता है आपका बेंजीन। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये जो बेंजोइक एसिड से कैसे बनता है। यहाँ अगर मैं बेंजोइक एसिड लिखता हूँ तो यहाँ NaOH डालने के बाद, ठीक है, ये आपका बन जाता है COONA, जहाँ से OH और H यहाँ से निकल जाते हैं एज ए वाटर और COONA, ठीक है, ये बनता है। अच्छा, डबल बॉन्ड से भी बेंजीन बन सकता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें सबसे पहले ब्रोमिनेशन करवाओ CCl4 की प्रेजेंस में, CCl4, ओके, ये आपका CCl4 है, CCl4 की प्रेजेंस कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ दोनों पोजीशन पे आपका ब्रोमीन ऐसे और ऐसे अटैच हो जाएगा, यहाँ भी ब्रोमीन अटैच हो गया और यहाँ भी ब्रोमीन अटैच हो गया। अगर आपने अल्कोहलिक KOH डाल दिया दोबारा से तो ये क्या फॉर्म कर लेता है अल्कोहलिक KOH के बाद, तो ये अल्कोहलिक KOH के बाद आपका अगेन ये एसिटिलीन फॉर्म करता है, फिर से रेड हॉट आयरन ट्यूब, और ये तो ये एल्काइन से भी बन सकता है, एल्कीन से भी, यानी ये इथाइन से भी बन सकता है और ये इथीन से भी बन सकता है आपका बेंजीन। तो ये था आपका पूरा 11th क्लास का जो रोड मैप है, ये इतना 11th क्लास में सिर्फ इतना ही इस्तेमाल होता है बेंजीन के बारे में इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। और रेड कलर में जो है ये आपको शो कर रहा है कि बेंजीन कैसे बनता है, और जो ब्लैक कलर के एरो हैं वो शो कर रहे हैं कि बेंजीन से अदर कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो ये थी आज की क्लास, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।